वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज, बीजेपी में जाने के लगाया जा रहा है कयास। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे के इस्तीफा देने के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर किसी के जहन में अब यही सवाल है कि बद्री पूर्वे का अगला कदम क्या होगा। इस्तीफा देने के बाद से ही बद्री पूर्वे के घर पर बीजेपी के कई बड़े नेता, मंत्री और सांसदों का आना जाना लगातार बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बद्री पूर्वे को अपना आदमी बताते हुए उन्हें पार्टी में शामिल करने का बड़ा संकेत दे चुके हैं। हालांकि इसी बीच राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी बद्री पूर्वे के आवास पर पहुंचे थे, जिससे राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। वहीं बद्री पूर्वे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी के समर्थन में पोस्ट कर उन्हें वोट देकर विजय बनाने की अपील की है। इस कदम को लेकर सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि बद्री पूर्वे अब जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब हमने बद्री पूर्वे से बात की तो लोजपा रामविलास को लेकर भी उनका काफी पॉजिटिव रुझान दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बद्री पूर्वे का यह रुख दरभंगा की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी क्रम में रविवार को राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी बद्री पूर्वे के आवास पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बद्री पूर्वे अच्छा व्यक्तित्व और सामाजिक व्यक्ति है। दल में मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हृदय मिल गया है तो दल भी मिल ही जाएगा। आज बद्रीपुर जी का आवास पर आए थे, क्या कुछ प्रयोजन था? देखिए, बद्री गुरु जी ये परिवार हमेशा से राष्ट्रवादी विचारधारा वाला परिवार रहा है। इस परिवार ने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। इस परिवार ने सेवा के कामों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बद्री जी एक राजनेता के साथ एक समाज सेवा में भी और राष्ट्र सेवा में भी हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम सब लोग मिलकर इस नेशन फर्स्ट के ध्येय को लेकर चल रहे हैं कि देश प्रथम रहे, देश विश्व का विकसित राष्ट्र बने। इसी ध्येय के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हों। चूँकि ये जैसा मैंने कहा कि राजनेता के साथ राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो मैं आज मिलके बहुत अच्छा लगा और इनका स्नेह सहयोग हमेशा बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर, कल से जब से इनका इस्तीफा हुआ, लगातार संजय सरावगी आए, फिर आप आए, तो इस्तीफा के बाद अचानक आप लोग का आना क्या कुछ? ये हमारे परिवार के ही हैं। ये और हमारी विचारधारा एक है, इसलिए ये परिवार शुरू से जहाँ से जिस राष्ट्रवादी विचारधारा से निकला है, तो हमारे परिवार के लोगों के बीच में बैठना ये हमारा स्वभाव है और हमारी प्रक्रिया में है। क्या लग रहा पार्टी में आ सकते हैं? हम तो अपना ही मानते हैं। अभी हमारे इस्तीफा देने के बाद से काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं, राजद वाले भी संपर्क में हैं और चिराग पासवान जी जो मंत्री हैं उनके भी लोग संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग संपर्क में हैं और हम अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद कुछ निर्णय लेंगे। किसी दल के साथ तो रहना है, तो जनता सेवा करने के लिए तो कोई विचारधारा के साथ चलना होगा। आना जाना है, फिर कुछ निर्णय लेंगे कहाँ किधर की ओर हम लोग जाते हैं। क्या लग रहा है निर्णय के लिए कितने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा? बस 2-4 दिन। जो हमारे मित्र हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग एक एक करके फ़ोन से बात करते आते हैं जाते हैं। विचार हो रहा है लोगों का, जब ऐसो देखा जाए तो एनडीए की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। एनडीए में तो एक भारतीय जनता पार्टी है और एक चिराग पासवान की भी पार्टी है, इसलिए देखते हैं आगे जरूरी भी है, सबको देखते हुए आगे